ओम शिवाभ्यां नमः। आज मैं विजयदशमी दशहरा के विषय में निर्णय करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि दशहरा कब माना जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि नवमी जिस दिन पड़ रही है 23 तारीख को नवमी तिथि है, सोमवार दिन है। और नवमी तिथि जो है 3:10 तक है नवमी तिथि। उसके बाद दशमी लग रही है और उस दिन श्रवण नक्षत्र जो है वो 3:46 तक है। दशमी श्रवण नक्षत्र में दशमी मिल रही है, उसमें सिद्ध योग भी है। इसलिए दशहरा जो है वो सोमवार को, क्योंकि दशहरा का जो नियम है ये अपराजिता पूजन होता है, इसमें शनि पूजन होता है, इसमें विजय यात्रा होती है। तो अपराह्न में अगर दशमी लग जाती है तो वो जो है विशेष मान्य होती है। इसलिए दशहरा जो है वो 23 तारीख को ही माना जाएगा, क्योंकि स्कंद पुराण में हेमाद्री में जो बताया गया है, कहा गया है कि दशम्याम तु नरैः सम्यक् पूजनीया पराजिता ऐशानीं दिशमाश्रित्य अपराह्णे प्रयत्नतः। दशमी में जो है अपराजिता का पूजन करना चाहिए ईशान दिशा में, और अपराह्णे प्रयत्नता, अपराह्न में ही विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। तो अपराह्न जो है इसका मुख्य काल अपराह्न माना जाता है। अपराह्न माने दोपहर के बाद। अपराह्न और गौड़ काल माना जाता है ये संध्या बेला, जब ये तारा निकलना शुरू हो जाते हैं उस बेला को गौड़ रूप से उसको भी माना गया और मुख्य माना गया अपराह्न में। और ये भी कहा गया वहाँ पर कि या पूर्णा नवमी युक्ता तस्याम पूज्या पराजिता क्षेमार्थम विजयार्थम च पूर्वोक्त विधिना नरैः। जो पूर्णा माने दशमी नवमी से युक्त है उसी में अपराजिता का पूजन करना चाहिए। अपराजिता पूजन करने से व्यक्ति पराजित नहीं होता है। और क्षेमार्थम कहा गया, अपने क्षेम के लिए, कुशल क्षेम कहते हैं, क्षेम के लिए, विजय के लिए नवमी युक्त जो पूरा होती है इसका ये मुख्य पक्ष है। और इसमें पूजन करने से जो नवमी के बाद दशमी लगती है अपराह्न में, और श्रवण नक्षत्र भी मिल रहा है, इसमें पूजन करने से कहा गया है कि भगवती जो है, भगवती अपराजिता जो भगवती हैं वो क्या करती हैं, ददाति विजयम देवी पूजिता जयवर्धिनी, वो विजय प्रदान करती हैं। हाँ, जयवर्धिनी, जय की वृद्धि करती है। और ये भी निषेध किया गया है एकादश्याम न कुर्वीत पूजनम चापराजितम, एकादशी में अपराजिता पूजन नहीं करना चाहिए। और भी बताया गया है श्रवणक्षेद पूर्णायाम का कुत्स प्रसिद्ध हो यतः, क्योंकि श्रवण नक्षत्र था, पूर्णा तिथि थी, उसी दिन भगवान श्री रामचंद्र जी किष्किंधा से और लंका के लिए प्रस्थान किए थे। इसी का नाम है विजयदशमी। राम जी विजय के लिए ये दशमी में प्रस्थान किए थे, श्रवण नक्षत्र था, इसीलिए इसका नाम है विजयदशमी। राम जी उस दिन प्रस्थान किए थे, ये नहीं। इस प्रकार से राम जी का प्रस्थान हुआ था, दशमी में हुआ था। ये सब देखते हुए जो है वो 23 तारीख को ही, 23 तारीख दिन सोमवार को ये विजयदशमी मानी जाएगी। और बताया गया है कि श्रवण नक्षत्र को विशेष लेकर बताया गया है, जिस काल में श्रवण नक्षत्र हो, श्रवणाक्षम यदा काले सा तिथिर विजयाभिधा। ये कश्यप जी का वाक्य है हेमाद्री में व्रतखंड में कि श्रवणाक्षम यदा काले सा तिथिर विजयाभिधा।
जिस काल में श्रवण नक्षत्र हो वही तिथि विजया मानी जाती है। तो विजयादशमी जो है, इसलिए वो 23 तारीख को दिन सोमवार को ही आप लोग मनाएंगे, उससे बहुत बड़ा लाभ होता है। उसमें और क्या करना चाहिए, लिखा है उसमें शनि का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। शनि का पूजन करना बहुत ही उत्तम माना गया है। कहा उसमें बताया गया है कि अमंगलानाम शमनीम दुष्कृतस्य च दुःस्वप्ननाशिनीं धन्याम प्रपद्येहम शनीम शुभाम, ये मंत्र बताया गया। अमंगलों का शमन करने वाली शनि होता है ये शमनी, और जो दुष्कर्म होते हैं उनका भी शमन करने वाली होती हैं ये भगवती हैं शमी। और दुःस्वप्न नाशिनी, जो दुःस्वप्न आते रहते हैं, अनेक प्रकार के स्वप्न आते रहते हैं, गलत सलत, कहीं भूत प्रेत दिखाई पड़ता, कहीं क्या क्या, वो सब नाश करने वाली भगवती शमी देवी है। कहा गया है शमी समयते पापम शमी लोहित कंटका, शमी जो है पापों का शमन करती है। इसलिए हम सुखमय रहें, इसलिए उस दिन हमें समस्त विघ्नों का हरण करने वाली शमी का पूजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शमी का पूजन श्री रामचंद्र जी ने किया था। मंत्र में बताया गया है तत्र निर्विघ्न कर्त्रीम तुम भव राम पूजते गृहीत्वा साक्षता मार्द्राम शमी मूल मृदम। इसलिए राम जी के द्वारा पूजित है इस अक्षत सहित, इसलिए और बढ़िया गीली मिट्टी शमी के वृक्ष के नीचे रखना चाहिए, रख करके वहाँ पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से ये उनका शमी का पूजन, अंत में आरती विधिवत पूजन करना चाहिए। शमी के पूजन से बहुत बड़ा लाभ होता है, हर प्रकार के अमंगल नाश होते हैं, मंगल की प्राप्ति होती है। अपराजिता का पूजन करना चाहिए, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद मैं आगे बताना चाहता हूँ कि जो अब की बार पूर्णिमा आ रही है और उस पूर्णिमा का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन इस पूर्णिमा में तो अब की बार ग्रहण लग रहा है, शाम को ही 4 बजे सूतक लग जाएगा, चंद्रग्रहण लग रहा है। तो लेकिन इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, आज वाणी को ही विराम देते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति।